13 अप्रैल को हमने कहीं से ले ला के मांग तांग के 25 लाख रुपए डाले। दिल्ली कथा 16 तारीख को शुरू हुई थी। 17 तारीख को उन्होंने तब जाके अनाउंसमेंट करी। मई 2026 में हरियाणा राज्य के जिला करनाल के घरौंडा शहर में प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन होना था, लेकिन कथा आयोजन से कुछ दिन पहले कथा करने के लिए मांगे गए 1.25 करोड़ और 2.5 लाख तक की टिकट बिक्री की खबरों ने देश में सनसनी फैला दी। प्रदीप मिश्रा कथा करने का कितना पैसा वसूलते हैं, उनकी कुल संपत्ति कितनी है, एक गरीब आदमी से करोड़पति कैसे बने, उनका जीवन परिचय, उनका परिवार, वे अपनी पत्नी को घूंघट में क्यों रखते हैं और हिंदू धर्म के प्रति उनके विचार तथा कथावाचक कैसे बने, इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी आपको। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबाइए, फिर ऑल का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। पंडित प्रदीप मिश्रा, जिन्हें सीहोर वाले महाराज के नाम से भी जाना जाता है, भारत के अत्यंत लोकप्रिय आध्यात्मिक वक्ता और सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं। वे मुख्य तौर पर शिव महापुराण कथावाचक के रूप में देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के एक अत्यंत साधारण और गरीब ब्राह्मण परिवार में साल 1980 में हुआ। उनके पिता स्वर्गीय रामेश्वर दयाल मिश्रा चने का ठेला लगाते थे। उसके पश्चात उन्होंने चाय की दुकान खोली। चाय की दुकान पर प्रदीप मिश्रा भी अपने पिताजी का हाथ बंटाते थे। उन्होंने बीकॉम तक पढ़ाई की है। प्रदीप मिश्रा का बचपन गरीबी में बीता। आजीविका कमाने के लिए वे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। उनकी माता का नाम श्रीमती सीता मिश्रा है, जो एक गृहिणी हैं। उनके 2 भाई हैं, दीपक मिश्रा और विनय मिश्रा। उनकी पत्नी का नाम किसी को मालूम नहीं है और न ही प्रदीप मिश्रा किसी को बताते हैं। प्रदीप मिश्रा अपनी पत्नी को हमेशा घूंघट में रखते हैं। उन्हें कभी भी किसी के सामने घूंघट नहीं खोलने देते। अब इसे क्या कहेंगे आप, प्रदीप मिश्रा की औरतों के प्रति संकीर्ण और छोटी सोच या कुछ और? आखिर महिलाएं भी समाज का एक हिस्सा है। उनके 2 बेटे हैं, राघव मिश्रा और माधव मिश्रा। बड़ा बेटा राघव मिश्रा भी कथावाचक है। बचपन से ही प्रदीप मिश्रा का रुझान भक्ति और भजन कीर्तन की तरफ अधिक था। वे पूजा पाठ अर्थात पंडिताई का काम करने में काफ़ी रुचि रखते थे और यही आदत उन्हें एक दिन कथावाचक के रूप में जनता के सामने लेकर आई। प्रदीप मिश्रा मुख्य रूप से महाशिव पुराण कथा सुनाते हैं। उनके प्रवचन इतने सरल और व्यवहारिक होते हैं जो लगभग सभी को समझ आते हैं और सभी आयु वर्ग विशेषकर युवा वर्ग उनसे काफ़ी प्रभावित हैं। श्री शिवाय नमस्तु भयम उनके द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाने वाला काफ़ी लोकप्रिय शिव मंत्र है। प्रदीप मिश्रा सीहोर जिले में स्थित कुबेर ईश्वर धाम के प्रमुख हैं, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कथा सुनने तथा रुद्राक्ष प्राप्त करने आते हैं। मिश्रा की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण और भी है। उनके द्वारा कष्टों के निवारण के लिए बताए गए कुछ सरल धार्मिक और ज्योतिषी उपाय। अभी हाल ही में हरियाणा के करनाल जिले के घरौंडा शहर में जो कथा संपन्न हुई, उससे कुछ दिन पहले प्रदीप मिश्रा की फीस को लेकर काफ़ी विवाद सामने आया। खबर फैली कि प्रदीप मिश्रा के मैनेजर 1.25 करोड़ रुपए मांग रहे हैं कथा करवाने के। फिर खबर आई कि 55 लाख में बात तय हुई है। इसका खुलासा कथा आयोजक सतीश कुमार ने मीडिया के सामने किया और फीस की बैंक स्टेटमेंट भी दिखाई। ये है जी श्री वितलेश सेवा समिति और वहाँ रविंद्र नायक जी हैं। और जो अकाउंट नंबर है वितलेश सेवा समिति का अकाउंट नंबर है जी 7509601213। कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट है। मेरे पास लिस्ट भी है किस तारीख को कितने पैसे गए हैं। कुल कितने पैसे भेजे आपने? मेरे खुद की समिति से 27 लाख रुपए गए हुए हैं। कौन सी समिति है आपकी? मेरी विवेकानंद चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी है। उस अकाउंट से 27 लाख रुपए उनके पास गए हुए हैं। लेकिन वहीं कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने मीडिया में कहा कि उन्होंने कोई पैसे नहीं मांगे। अगर मैनेजमेंट कथा करवाने के लिए पैसे मांग रही है तो मैनेजमेंट किसकी है? किसने बनाई है मैनेजमेंट?
किसके कहने पर वे पैसे मांगते हैं? आप लोगों ने, कहने वाले ने तो 1,21,00,000 कह दिया, 70 लाख कह दिया। देने वाला भी तो कभी उसका प्रमाण तो दे हमारे पास में आकर कि हमने इतना दिया, या तो हमको प्रमाण दे कि हमने प्रदीप मिश्रा जी को 1 करोड़ रुपए दिया, या 1.25 करोड़ रुपए दिया, या 70 लाख दिया, या 80 लाख दिया। कभी तो कोई इतने सालों में आके प्रमाण देगा। दोस्तों, यह तो जाहिर सी बात है, बिना पैसे लिए तो वे आए नहीं होंगे। सभी कथावाचक पैसे लेते हैं, कोई कम और कोई ज़्यादा, कोई सीधे तौर पर और कोई चैरिटी तथा सेवा के तौर पर। कोई भी कथावाचक सीधे तौर पर मोटे पैसे मांगकर बदनाम नहीं होना चाहता। इस काम के लिए वे अपने कुछ आदमी रख लेते हैं और उन्हें मैनेजमेंट कमेटी बोला जाता है। एक कहावत है, माया रूपी झगड़ा जग में, माया सबको प्यारी, राजा हो या भिखारी। अब प्रदीप मिश्रा की संपत्ति के बारे में बताते हैं। प्रदीप मिश्रा को कथा, दान तथा यूट्यूब चैनल से भारी आमदनी होती है। मध्य प्रदेश के सीहोर में स्थित कुबेर ईश्वर धाम, जो 52 एकड़ में फैला है, उसके वे मालिक हैं। मिश्रा ने अपनी टोटल संपत्ति का कभी खुलासा नहीं किया। हालांकि मीडिया तथा ऑनलाइन रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 50 करोड़ के आसपास मानी गई है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद।